परंपरां अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्मैकसिन्धो रामानुजस्य शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिस्तत्त्वं नियमेन मदन्त्यानाम् आद्यसनत्तुलप्रेरमुलाभ्यामं श्रीमत्पतन्ति परं प्रणमामि मूर्धना। भूतं सरष्टमहदाह्वयभट्टनाथ श्रीकुलशेखरयोगिवाहान् भक्तान् परकाल यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे स्मृतपूर्वोऽधिकृष्णं पारार्ध्यं संश्रुतिशतशिरस्सिद्धमध्यापयन्ति। शुभच्छायां सुरजनिगलितं याबलाद्यत्रिभुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः। अन्नवयल्पुतवै आण्डाळरङ्गत् पन्नित्रुप्पावै पल्पदियं நிஷையால் பாடி கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடி கொடுத்தாலை சொல்லு சூடி கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடியருடவல் லவல் வளையாய் நாடினி வெங்கடவருக்கு என்ன விதியன்ன இம்மாத்திரம் நாம் கடவா வண்ணமே நல்கு. ஸ்ரீ விஷ்ணு சித்த குலநந்தன கல்பவல்லீம் ஸ்ரீரங்கராஜ ஹரிச்சந்தன யோக திருஷ்யாம் சாட்சாத் க்ஷமாம் கருணையா கமலாமிவான்யாம் கோதாம் अनन्य शरणः शरणं प्रपद्ये। इस श्लोक में श्री वेदांत देशिक स्वामी जी ने श्री गोदाम माँ जी की शरणागति की है, जो श्री विष्णुचित्त स्वामी जी के यहाँ कल्पलता के रूप में प्रकट हुई, जो श्री रंगनाथ भगवान के प्रिय हैं, जो साक्षात भूमि देवी हैं ही और करुणा में जो साक्षात कमला देवी के समान श्री महालक्ष्मी के समान है। ऐसे श्री गोदाम बाजी का मैं शरणागति करता हूं। इतना ही नहीं किया, उन्होंने कहा अनन्य शरणः शरणं प्रपद्ये, अन्यत्र कहीं मेरा शरण नहीं है, इसलिए मैं गोदाम बाजी का शरण लेता हूं। ये अन्यत्र शरण क्या है? शरण दो जगह होता है, एक तो प्रमाण का हम शरण लेते हैं और एक प्रमेय परमात्मा का हम शरण लेते हैं। दो जगह शरण लेते हैं। भगवान प्रमेय है, सबको शरण सर्वशरण्य है वो, तो उनकी शरणागति करनी है वो अलग चीज। हम प्रमाण का भी शरण लेते हैं, हम वेदों के शरण से भगवान को जानते हैं। भगवान को जानने के लिए, भगवान की शरणागति करने के लिए हमारे पास दूसरा साधन क्या है? एक ही है शास्त्र। शास्त्र के अलावा परमात्मा का ज्ञान कोई भी नहीं करा सकता। आत्मस्वरूप के ज्ञान तक के लिए शास्त्र का आश्रय लेते हैं, ऐसा कह रहे हैं श्री परमाचार्य यामुनाचार्य स्वामी जी अपने आत्मसिद्धि में। यद्यपि आत्मा अहम अहम इस प्रत्यय का गोचर है, यह सिद्धांत है, फिर भी वह कह रहे हैं आत्मा को वेद द्वारा ही जाना जाता है, ऐसा श्रोत्रिय लोग कहते हैं कि श्रौति में बताम आत्मसिद्धिम श्रौति में बताम श्रोत्रियाः संगिरन्ते। उसको श्रौति माने श्रुति सिद्ध ही मानते हैं। किसको? अपने आत्मा को। तो परमात्मा के लिए तो कहना ही नहीं, इतना बड़ा शास्त्र योनित्वात् एक अधिकरण ही है शास्त्र में। शास्त्र के अलावा परमात्मा को अन्यत्र किसी भी प्रमाण से नहीं जाना जा सकता। तिरुवाईमुड़ी में श्री आழ்वार जब भगवान का उनको प्रत्यक्ष होता है, भगवान ने उनको अपने दिव्यात्म स्वरूप का प्रत्यक्ष करा दिया, वहां भी वो कहते हैं सुडर मिगु सुरुति उल, श्रुति में ही भगवान का ज्ञान होता है। तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान हमें कहाँ होता है? श्रुति में। इसलिए वेदों का शास्त्रों का शरण हमें लेना चाहिए। लेकिन केवल हम शास्त्रों के शरण लें, इससे हमें तत्वार्थ का ज्ञान भली भांति नहीं हो पाता। बहुत गंभीर है वेद। ऐसा नहीं कि वेद में प्रामाणिकता की कमी हो जाने के कारण नहीं, वेद अत्यंत गंभीर है। श्रुत प्रकाशिका में श्री सुदर्शनाचार्य श्री श्रुत प्रकाशिकाचार्य कह रहे हैं नहीं ऋषेः अभिप्रायम अनऋषि कश्चित वेदितुम अर्हति। ऋषि के अभिप्राय को जो ऋषि नहीं हो वो नहीं जान सकता। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। जैसे मीराबाई बोलती हैं घायल के गति को घायल ही जाने, कायल के गति को कायल ही जाने। जिसको तत्व ज्ञान हो उसकी गति को तत्वज्ञानी ही जाने, और कैसे जानेगा? ऋषि के अभिप्राय को बाकी कैसे जानेगा? बाकी आदमी कैसे? नहीं जान सकता, कभी नहीं जान सकता।
ऐसा वो कह रहे, मतलब वेद सब ऋषि के ही तत्व साक्षात्कार हैं, तो उसको वेदों को हम समझ ले ना, भगवान ही तेने ब्रह्म हृदा या आदि कवये, आदि कवि को भी भगवान ने कृपा की, तब जाके वो ब्रह्म वो वेद प्रकाशित हुआ, अन्यथा नहीं तो उस वेद के विषय में मुह्यन्ति यत् सूरयः आसीत् है, वही बोलने की जरूरत था नहीं। वहां भगवान के परम सत्य के निरूपण के लिए आया हुआ है भागवत का प्रथम श्लोक, वहां बोल दिया, तुरंत ही बोल दिया कि उस वेद को तुम नहीं समझ सकते लो, जिसमें सूरी लोग भी मोहित हो जाते हैं। तो वेद ऐसा है, इसलिए वेद हम लोगों के लिए सर्वथा शरण है ही, वेद ही शरण है, लेकिन वेद के सीधे हम वेद के अर्थों को जान सके ना, हो नहीं सकता। इसलिए क्या चाहिए, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत्। इस प्रकार धर्मकांड के लिए, धर्म भाग के लिए, वेद के पूर्व भाग के लिए स्मृति है, स्मृति से ही वेद के पूर्व भागों का जो है वो पूर्ति होती है, सप्लीमेंट है स्मृति। स्मृति को लेकर के कर्मकांड भाग को हमें जानना चाहिए। सुबह स्नान करना चाहिए, तिलक धारण करना चाहिए, तिलक धारण करना चाहिए, वेद में लिखा है क्या, नहीं लिखा है, स्मृति कहती है इसलिए मानते हैं। सप्लीमेंट करता है वो, वेद को पूरा करता है धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र से ही हमें धर्म कर्म कांड का ज्ञान पूरा होता है स्मृतियों से। उसी प्रकार जो ब्रह्म कांड है, उपासना कांड है, ज्ञान का कांड है, उसका कैसे ज्ञान हो हमें, वेदों से सीधे के सीधे पूरे अर्थ का ज्ञान नहीं होता, इसलिए चाहिए हमें इतिहास और पुराण चाहिए। तो वेदों के अर्थों को पूरा जानने के लिए हमें स्मृति, इतिहास, पुराण तीनों चाहिए, तब जाके वेद के अर्थों का ज्ञान होता है। इसलिए पहले ही वाक्य में श्री लोक गुरु ने कहा, वेदार्थम अरुदिवद स्मृति इतिहास पुराणंगलाले। वेद के अर्थ को निश्चय करने के लिए हमें स्मृति, इतिहास और पुराण का ज्ञान चाहिए। लेकिन पुराणों में भी देखो कि कहीं तो पुराण में क्या लिखा है, कभी बोलते हैं कि जप करो, कहीं लिखा हुआ है पुरुषचरण करो, कहीं लिखा हुआ है जंगल में जाके तपस्या करो, कहीं लिखा हुआ है कि पानी के अंदर डूबते रहो, कहीं लिखा हुआ है इतने व्रत करो, ये व्रत वो व्रत। तो पुराणों को भी देखें, स्मृति इतिहासों को भी देखें, तो हम लोगों का उद्धार तो उससे भी न हो, हम लोगों का तो उससे भी कल्याण न हो। क्या है, आलवारों की श्री सूक्ति को ले, क्या शरण उसको माने क्या, फिर आलवारों के श्री सूक्तियों को, श्री षटकोप स्वामी जी के, श्री परकाल स्वामी जी के, श्री विष्णुचित्त स्वामी जी के श्री सूक्ति को मान लें क्या अपना शरण, उनको भी शरण तो मान सकते हैं, लेकिन क्या करें, वो ऐसा है ना कि वो सब सारे ग्रंथ, वो सारी श्री सूक्तियां हम लोगों को देख करके हम लोगों के लिए बनाया हुआ नहीं है, अपने अनुभव में, अपना अनुभव हृदय में समाया नहीं, तो ओवरफ्लो हुआ है वो सब, हम लोगों के लिए लिखा नहीं गया है। वो अपने अनुभव को अपने हृदय में बांध नहीं पाए आलवार, इसलिए उनके मुखारविंद से निर्गलित हुई वो सूक्तियां, हम लोगों के लिए नहीं है वो। इसलिए हम लोगों का कल्याण, हम लोग बस छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे, हमें न चलने का ज्ञान है, न बोलने का ज्ञान है, न सोचने का ज्ञान है, अत्यंत छोटे हैं हम, 6-7 महीने के बच्चों की तरह। तो हम लोगों को खिलाने के लिए अलग ही पकवान बनाना पड़ेगा। तो आलवारों ने जो बनाया है वो भी हमें पचता नहीं है, उसके लिए भी एक योग्यता चाहिए, उसके लिए भी शरीर में एक अलग, शरीर माने मन में एक अलग प्रकार की पुष्टि चाहिए। लेकिन हम लोगों के ही लिए जो वेदों के सार को इनको देना है, ऐसा सोच करके जो बनाया है वो गोदाम माँ जी ने बनाया। इसलिए तिरुप्पावई का महात्म्य जो है, तिरुप्पावई का महत्व जो है प्रमाणों में सर्वोत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए वेदांत देशिक स्वामी जी कह रहे हैं, और कोई शरण नहीं माता जी, तत्व का निष्कर्ष वेद से नहीं हो रहा है, तत्व का निष्कर्ष पुराणों से, इतिहासों से भी नहीं हो रहा है, तत्वों का निष्कर्ष आलवार के श्री सूक्ति से भी क्या, आपकी ही श्री सूक्ति से हो रहा है। आपकी ही श्री सूक्ति हम लोगों के लिए माँ के दूध के समान है। स्तन्येन वर्धयति दष्टपयोदरापि। कल ही तो देखा गोदाम माँ जी अपने बच्चों को बना के नहीं, स्तन्य दे रही हैं, दूध पिला रही हैं, इससे हम लोगों की पुष्टि होगी। क्या कहा गोदाम माँ जी ने, दिया क्या इस तरह से। समस्त वेदों का सार क्या है, माता कुछ भी खा लेती है, माता कुछ भी पी लेती है, तो वो उनके दूध में आ जाता है, सार के रूप में उनके दूध में आता है। उसी प्रकार समस्त वेदों के सार को गोदाम माँ जी ने लिया है,
तो वेदों का सार क्या है? वेदों का सार है रहस्यत्रय, यही समस्त वेदों का सार है। वेदों का सार है अर्थ पंचक, यही समस्त वेदों का सार है। तो प्रथम मंत्र में जो श्री मंत्र है उसमें क्या बताया गया? उसमें यह बताया गया कि जीवात्मा का स्वरूप क्या है, उसके स्वरूप केवल भगवान के अधीन है। भगवान जैसे चलावे वैसे चलना उसका स्वरूप, उसकी स्वरूप, उसकी सत्ता, उसकी स्थिति, उसकी प्रवृत्ति, सब कुछ भगवान के अधीन है। ये एक बात कहा गया श्री मंत्र में। दूसरी बात, इसके लिए कोई दूसरा अपने स्वरूप के अनुरूप फल को प्राप्त करने के लिए इस जीव के पास कोई दूसरा साधन नहीं है, कोई दूसरा दूजा साधन है ही नहीं, केवल भगवान ही साधन है। भगवान दे तो दे, नहीं तो उसको पड़े रहना पड़ता है। ये कहा गया श्री मंत्र में ही नमः नमः, उसका अपना कुछ साधन नहीं है। और तीसरी बात भी श्री मंत्र में कहा गया, कैंकर्य प्राप्त करने के बाद जो फल मिलना है वो फल भी भगवान का है। भगवान का आनंद वास्तव में फल है, अपना आनंद फल नहीं है। ये तीन बात कही गई श्री मंत्र में। अब उसके बाद द्वया का द्वयार्थ, द्वय मंत्र का जो अर्थ है, द्वयोपनिषद में प्रतिपादित जो द्वय मंत्र है, उस द्वय का अर्थ का विवरण हमें गोदाम माजी करेंगी 28वीं और 29वीं गाथाओं में। चरम श्लोक के अर्थ को वो बता रही है कल के गाथा और आज के गाथा में। तो मंत्रार्थ का प्रतिपादन कर रही हैं। इसी मंत्रार्थ को कहने के लिए तिरुप्पावे आया हुआ है। श्री मंत्र के अर्थ को बोल रही है पहले ही गाथा में, नारायण ने नमक्के परैतरुवान। 13 अक्षरों में उन्होंने 8 अक्षर का प्रतिपादन कर दिया। नारायण ने नमक्के परैतरुवान। नमक्के माने क्या? हमें ही देगा। नारायण तो सबका स्वामी है, नारायण शब्द का वहां विवरण किया गया। तो क्या अर्थ किया गया? नारायण माने सर्वाधार, समस्त लोगों का आधार, एक ही आधार नारायण बताया गया। जब वो सर्वाधार है तो फल भी सभी को देगा, केवल हमको ही देगा क्या? सबको नहीं देता है वो, सबको नहीं देता है। नमक के हमको ही देगा, हमको माने किसको? जिसको यह ज्ञान हुआ है कि हमारी सत्ता, हमारी स्थिति, हमारी प्रवृत्ति सब उससे है, जिसको यह ज्ञान हो रखा हो, जिसको भगवान ने अनुग्रह ही अनुग्रह किया हो, जिसको भगवान ने निग्रह नहीं किया हो, वैसे हम, भगवान का जो है 5 कृत्य है, परमात्मा के 5 कृत्य, सृष्टि, स्थिति, लय, निग्रह और अनुग्रह, ये 5 कृत्य करते हैं भगवान। सृष्टि, स्थिति और लय तो हम जानते ही, ये निग्रह क्या है, ये अनुग्रह क्या है? हम समझते हैं भगवान के द्वारा हमें जो कंट्रोल किया जाता है, तो दंड दिया जाता है, उसको हम निग्रह समझते हैं। और भगवान जो हमें इष्ट का प्रदान करते हैं, इष्ट हम जो चाहे वो देते हैं, तो उसे हम समझते हैं कि अनुग्रह है। जैसे किसी को रोग व्याधि हो गया शरीर में, तो समझते हैं भगवान ने दंड दिया है। किसी इष्ट जन से वियोग हो गया, कोई अपना आदमी चल बसा, तो समझते हैं कि भगवान ने हमें दंड दिया है। घर में अपने सामान चोरी हो गई, घर का सामान बिगड़ गया, व्यापार में लाभ नहीं हुआ, पढ़ाई में उन्नति नहीं हुई, सही समय पे प्रमोशन नहीं हुआ, तो समझते हैं कि भगवान ने हमको निग्रह किया। ये सब निग्रह नहीं है, भगवान ये सब निग्रह नहीं करते हैं, सबका नाम निग्रह नहीं है। ये तो ऐसा है कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसे फल पा रहे हैं, भगवान का कुछ यहाँ पर लेना देना कुछ नहीं। कल भी एक जगह बात आई, तो हम सोचते हैं हमें मीठा लगे, मिठास का अनुभव हो, मिठास का अनुभव हो, लेकिन हम चबाते हैं करेले को, चबा करेले को रहे हैं और सोचते हैं कि मिठास हो। उन सब लोगों के मुंह में तो मिठास आ रहा है, अरे वो सब लोग इक्षुदंड को, ईख को चबा रहे हैं, इसलिए उनको मिठास आ रहा है मुंह में। हम चबा रहे हैं करेले को और हम सोचते हैं कि हमें भी मुंह में मिठास आवे, मिठास आवे। कैसे आएगा? नहीं आएगा। हम करते तो ऐसे हैं कि हमें दुख हो ऐसे कर्म करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, भगवत अपचार करते हैं, भागवत अपचार करते हैं, असह्य अपचार करते हैं और सोचते हैं, शास्त्र की बातों को नहीं मानते हैं, खुद को ही सुंदर दिखें, खुद ही अच्छे लगें, यही अपने अहंकार को ही बढ़ाते रहते हैं, दूसरों को कुछ समझते हैं नहीं, करते हैं ये सब विपरीत काम है। और हम मानते हैं कि हमें सुख होवे,
कैसे होगा सुख? चबाने को करेले चबाते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि हमें मिठास ही मिठास मिले, कैसे मिलेगा? इसमें भगवान का क्या लेना देना? बेचारे भगवान ने तो करेले भी दिया है, ईख भी दिया है। लारे बेटा तू ईख चबाना हो तो ईख चबा, करेला चबाना है तो करेला चबा, भगवान तो ये देते हैं। अब हम सोच रहे हैं कि भगवान ने हमें करेले चबा करके निग्रह किया, हम ये समझते हैं, हम ये सोचते हैं। इतनी गलत बात है। ये निग्रह भगवान के द्वारा किया हुआ निग्रह नहीं है। वास्तव में भगवान के द्वारा किया हुआ अनुग्रह क्या है, भगवान के द्वारा किया हुआ निग्रह क्या है, हमें महाभारत में कहा गया, यस्यानुग्रहमिच्छन्ति बुद्ध्या संयोजयन्ति तम न देवा यष्टिमादाय रक्षन्ति पशुपालवत। देव भगवान हाथ में डंडा लेकर के जिस प्रकार गडरिये अपने भेड़ों को हाँकता है, उसी प्रकार हमारी रक्षा भगवान नहीं करते हैं। तो भगवान हमारी रक्षा कैसे करते हैं? जिसकी रक्षा करने की इच्छा करते हैं उसको बुद्धि प्रदान करते हैं भगवान। कैसी बुद्धि? हम लोगों को ये लगा, हमें ये मान लेना चाहिए, जिस दिन हमको लगता है कि आज हम सुंदर दिखें, बालों को काला करें, हम बहुत शरीर को फिट रखें, ये खाएं वो खाएं, आज मेरे जीव को बड़ा सुंदर सुंदर लगने वाले मिठाई प्राप्त हो, ये जिस दिन हमको लगे, आज सेलिब्रेशन करें, आज होटलों में जाएं, आज ये मनावें, आज पिकनिक मनाने के लिए बहुत दूर डेस्टिनेशन में फ्लाइट बुक करके चले जाएं, जब आत्मा को अलग करके केवल शरीर को भोग प्रदान करके सुख लेने का मन करे, तब समझ लेना चाहिए कि भगवान ने निग्रह प्रारंभ कर दिया है। भगवान अपने से मुझे दूर कर रहे हैं, संसार की ओर मेरी प्रवृत्ति को बढ़ा रहे हैं, संसार की ओर भगवान धकेल रहे हैं। ये सोचते ही फिर रोना चाहिए बैठ करके, ये ही है निग्रह। इससे बड़ा निग्रह कुछ नहीं है। भगवान के द्वारा किया हुआ निग्रह यही है। भगवान यही कहते हैं, आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्त, यही कौन्तेय, भगवान को प्राप्त न करके संसार को प्राप्त करना, यही भगवान का सबसे बड़ा निग्रह है। ये नहीं है कि घर में धन कम हो गया, विद्या कम हो गई, बुद्धि कम हो गए, अपने बच्चे सब छोड़ के चले गए, माता पिता ढंग से अपनी संपत्ति मुझे नहीं देते हैं, भाई बहन को दे देते हैं, ये सब निग्रह नहीं, ये अपने कर्मों का फल है। भगवान का निग्रह माने क्या है? संसार की ओर जो हमें हमारी इच्छा जगती है ना, ये मेरा बेटा अच्छा हो, मेरी बेटी अच्छी हो, मेरा पति पत्नी अच्छे हो, संसार की ओर मन जावे तो समझ, संसार के भोगों की इच्छा जगे तो समझ लेना चाहिए कि भगवान ने हमें दूर किया है। जब उनमें वैराग्य हो, आचार्यों के सन्निधि में बैठने का मन करे, संसार के भोगों को जाने दो, ये आज से मुझे ये नहीं पहनना है, जो शास्त्र में निर्दिष्ट वस्त्र है वही पहनना है, आज से तिलक पूरा करना है, आज से कुछ भी बोलो, हर एक शब्द के बरोबर भगवान का, आचार्य का भी नाम लेना है। किसी संसारी से बात किया 1 घंटे तो 1 घंटे तक द्वय के अर्थ का भी अनुसंधान करना है। जिस दिन ये सारे संकल्प जगे तो समझ लेना चाहिए कि भगवान ने अनुग्रह किया, भगवान ने बुद्धि दिया है। भगवान ने कहा है ना, ददामि बुद्धि योगम तम, कहा ही। तो ये भगवान का अनुग्रह है, भगवान का निग्रह और भगवान का अनुग्रह ये है। तो वेदों का जो सार है, भगवान हमें बुद्धि प्रदान करते हैं, हमारी स्वरूप, हमारी स्थिति, हमारी प्रवृत्ति सब कुछ भगवान के अधीन है, ये मानना चाहिए उसके लिए। तो नारायण ने नमक के ऐसे हमको ही भगवान परितरुवान, ऐसे भगवान ही हमको परई भेरी देगा। भेरी शब्द का क्या है वो देख लेते हैं बाद में, 29वीं गाथा में देख लेते हैं। भेरी माने क्या मांग रही है गोदामा जी? तो पहली गाथा में ही उन्होंने प्रथम श्री मंत्र के जो प्रथम मंत्र के जो अर्थ है उसका निरूपण किया। अब यहाँ पर तू मणिमाणत्तु और नोत्तुच्चुवर्गम, इन दोनों गाथाओं में वो चरम श्लोक का निरूपण करेंगी। इन दोनों गाथाओं में चरम श्लोक में क्या कहा गया है, भगवान ने क्या कहा है चरम श्लोक में? आम एकम शरणम व्रज, यह कहा है भगवान ने, केवल मेरे शरण में आ, केवल मुझको शरण मान, ये अर्थ होता है। माम एकम रक्षकम मन्यस्व, उसका अर्थ ये होता है शरणम व्रज में। शरण शब्द का अर्थ होता है रक्षक, व्रज माने अर्थ का होता है मानो जानो। व्रज शब्द का अर्थ यहाँ चलना फिरना नहीं है, घूमो जाओ ऐसा अर्थ नहीं है।
व्रज शब्द का अर्थ है मानो। जितने भी गति के अर्थ को बताने वाली क्रियाएं हैं संस्कृत में, उन सब का अर्थ ज्ञान भी होता ही। यहाँ गति के अर्थ को बताने वाला शब्द है व्रज, माने जाओ, उसका अर्थ होता है जानो। तो मुझको ही रक्षक मान, ये भगवान कह रहे हैं चरम श्लोक में। तो बहुत बड़ा भगवान की सबसे ऊंचा वचन है, ऐसा कह रही है गोदामा जी इस वचन को। भगवान का सबसे ऊपर उत्कृष्ट वचन है, इससे बड़ा भगवान का बड़ा वचन कुछ है ही नहीं। मेरे अकेले के शरण में आ, इसका मतलब क्या है? मेरे अकेले के शरण में आ का मतलब क्या है? मेरे रक्षक, मुझको अकेले को रक्षक मान का अर्थ क्या है? मैं जो कर्म कर रहा हूं वो मेरा रक्षक नहीं है। इंद्र वरुण चंद्र आदि देवता मेरे रक्षक नहीं है। मैं जो कमाता हूँ, सैलरी पाता हूँ, वो सैलरी भी मेरा रक्षक नहीं है। मैंने जो इतनी विद्या का संपादन किया, इतना पढ़ा लिखा हुआ है, इतना धन को अर्जन किया हुआ है करोड़ों को, ये मेरा रक्षक है? ये भी नहीं है। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग रक्षक हो तो ये भी मेरे रक्षक नहीं है। ये शरणागति मेरा रक्षा कर रही है, तो ये भी नहीं समझना चाहिए। स्वीकारतिल उपाय बुद्धि कड़ी है, सीधे लिख रहे हैं आचार्य मुक्षुपड़ी में। स्वीकार, जो हम भगवान के चरण का स्वीकार करते हैं, चरणौ शरणम बोलते हैं, तो मैंने भगवान के चरण शरणागति कर ली, अब हम मोक्ष को जाएंगे। ना ना ना, शरणागति से मोक्ष को जाएंगे ऐसा नहीं मानना चाहिए। तो मोक्ष क्यों जाएंगे? भगवान अपने हैं, मैं उनका हूं, वह मेरे हैं, वो मुझे कैसे छोड़ेंगे? वो मुझे कभी नहीं छोड़ सकते। भगवान के कृपा पे भर होना चाहिए, शरणागति पे भर नहीं होना चाहिए। यही अर्थ है माम एकम का अर्थ वही है, मुझ अकेले को ही रक्षक मान। जो तू शरणागति कर रहा है, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, जो शरणागति की, वो शरणागति भी वास्तव में तेरा रक्षक नहीं है। मैं चाहूं तो रक्षक है वो, मैं नहीं चाहूं तो रक्षक नहीं है। सर्व स्वतंत्र है। भगवान के ऐश्वर्य को निरंकुश ऐश्वर्य बोला जाता है। भगवान के ऊपर अंकुश डालने वाला कुछ नहीं है। कोई नियम है क्या? इतनी भक्ति की तो मोक्ष देना चाहिए, भगवान के ऊपर कोई वो लगा सकता है क्या प्रतिबंध? आपको तो मोक्ष देना ही देना है, क्यों देंगे? उनके कोई अंकुश नहीं लगा सकता उनके ऊपर, इसलिए वो निरंकुश है। भरत जी ने आके शरणागति की, जंगल में आकर के रो करके, भगवान ने भरत जी की शरणागति को पूरा किया क्या? ना लौट जाए, चप्पल ले जा बोल के भेज दिया। स्वयं गए क्या भरत जी के साथ? नहीं गए। मतलब शरणागति भी वो चाहे तब जा करके है, उनको प्राप्त करने का उपाय केवल वही है और कुछ नहीं। तो ये बात पे अत्यंत निर्भर थी कल की गोपी, इसलिए आनंद से सो रही थी। हम कुछ भी करें, नाच गान करें, उछल कूद करें, तो भगवान हमें रक्षा करेंगे ऐसा नहीं है। वो चाहेगा तो रक्षा है, वो नहीं चाहेगा तो रक्षा नहीं है। नहीं है, एकदम नहीं है। डरते रहना चाहिए भगवान से। इसलिए हमारे आचार्य सब भगवान को देख के डरते हैं। ये पता नहीं ये देगा कि नहीं देगा, इसके शरण को छोड़ करके रामानुज शरणम कहो, वो कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए आचार्य के शरण को पकड़ते हैं। फिर उसका मन कब कहाँ कैसे बदले पता नहीं भगवान का। एक आंख में सूर्य है, एक आंख में चंद्र है उसका, तो एक आंख से तो शीतलता प्रदान करता रहता है, एक आंख से निग्रह करता रहता है। भगवान का तो इसलिए भगवान का कोई अता पता नहीं, वो देगा तो ठीक है बोल के आनंद से सोई हुई है कल की गोपी। आज की गोपी भी शरणागति में निष्ठा रखती है, लेकिन आज की गोपी में और कल की गोपी में थोड़ा अंतर है। गोदामा जी अपनी 10 सखियों को जगा रही है, मैंने ऐसे ही थोड़ी जगा रही है ना, सारी गोपियों में अलग अलग क्वालिटी के अध्यात्म की अलग स्तर की गोपियां है। पहली गोपी पिल्लाई, उसको कुछ जानना वानना नहीं था, आनंद से पड़ी हुई थी, वो केवल भगवत अनुभव में मग्न थी वो गोपी, तो उसको पिल्लाई बुलाया। दूसरी गोपी को नायकप्पन पिल्लाई, सब कुछ भगवत शेषत्व से भी, भगवान के दास होने से भी बड़ी चीज है भागवतों का दास होना। ये उसको ज्ञान है, लेकिन फिर भी ज्ञान होने पर भी भगवत अनुभव में डूबी हुई है, इसलिए उसको नायकप्पन पिल्लाई और पेई पेन ने, विपरीत बुद्धि है रे तेरी, दोनों प्रकार से बुलाया। तीसरे दिन की गोपी कैसी है?
तीसरी दिन की गोपी बड़ी बड़ी विलक्षण है, वह भगवान को चाहे अलग चीज है, भगवान उससे बहुत बहुत प्रेम करते हैं, भगवान को उसमें बहुत प्रेम है, भगवान के उसके ऊपर कुतूहल बहुत ज्यादा है। तो तू आ हमारी गोष्ठी में, तू हमें लीड करने के लिए तेरी जैसी गोपी होना चाहिए, भागवत तेरे जैसे होने चाहिए लीड करने के लिए। आ हम लोग भगवान को, भगवान हम उछल कूद करें तो नहीं पकड़ सकते, वो जिसको चाहे वही ना है, तो तुझे वो चाह रहे हैं, वो तो कलमड़िया पावाई, तू भगवान की गुड़िया है, उसको बुला लिया। कल की गोपी को जब बुलाया तू मणिमाणत तू में, तो वो गोपी कैसी है? ये गोपी भी परम विलक्षण, नामान मगले, ऐसा बुलाया इस गोपी को। ये शरणागति में ऐसी गोपी है, शरणागति में इतनी निष्ठा है, ऐसी गोपियों के साथ हमें केवल हम अपने मानसिक स्तर पे ही भगवान की भक्ति करें, आध्यात्मिक स्तर को ही बढ़ाएं। ये तो अन्य सभी जगहों पर सिखाया जाता है। ये श्री वैष्णव संप्रदाय में गोदाम माजी का संप्रदाय का एक उत्कर्ष यह है कि एक श्री वैष्णव हमारा देह बंधु भी बने, उसके संबंध से हमारे सारे ताप साप मिटेंगे, उसके पीछे को पकड़ के हम जाएंगे तो हमारा कल्याण होगा। तो ये वैष्णवों के साथ हर प्रकार का संबंध उपादेय है, ग्राह्य है। वैष्णवों के साथ देह संबंध कितना त्याज्य है, देह कितना त्याज्य है, देह के ऊपर तो दृष्टि ही नहीं देना चाहिए। ये शरीर ये कब छूटे ये शरीर, पूरे आरती प्रबंध में यही मांगते हैं परवरमणि स्वामी जी। लेकिन शरीर और शरीर के बंधुओं को इतना हेय रूप में मेरा कोई भी बंधु नहीं है ऐसा कह रहे हैं श्री तोंडर टिप्पणी आழ்वार। लेकिन गोदाम माँ जी सिखा रही है कि होना चाहिए एक वैष्णव देह बंधु भी होना चाहिए। तो मामान मगले कल की गाथा में ये सिखाया, ऐसी सखी होनी चाहिए जो शरणागति में निष्ठा रखती हो। कल की सखी में और आज की सखी में भी थोड़ा अंतर है, दोनों शरणागति में निष्ठा रखने वाली हैं। लेकिन शरणागति भी दो प्रकार का है, शरणागति का एक ही प्रकार नहीं, शरणागति के दो प्रकार में बताया गया। एक होता है स्वगत स्वीकार, एक होता है परगत स्वीकार। स्वगत स्वीकार माने क्या है? स्वगत स्वीकार माने हम ही जाके भगवान को पकड़ लें, उसका नाम है स्वगत स्वीकार। एक होता है परगत स्वीकार। परगत स्वीकार माने क्या है? भगवान हमको पकड़े, ये होता है परगत स्वीकार। स्वीकार किसने किया? स्वीकार का कर्ता कौन है? स्वीकार का कर्ता जीव है या भगवान है? भगवान ने जीव का स्वीकार किया है, जीव ने भगवान का स्वीकार किया है। तो जितने भी बोलते हैं ना, तो हमने शरणागति की, अरे बाबा हम लोगों की शरणागति है ही नहीं। वास्तव में हम लोगों की शरणागति क्या है? श्री रामानंद स्वामी जी ने जो शरणागति कर दी गद्य निवेदन करते समय, उसी में हम लोग सब अंतर्भूत हो गए। अब हम सोच लें, हम जहां पर हम लोगों ने जन्म लिया हो, जैसी हमारी बुद्धि है, जैसा हमारा मन है, उस मन को लेकर, इस बुद्धि को लेकर, इस इंद्रियों को लेकर और हमारे सामने जितने विषय हैं भोगने के लिए, उन सब को लेकर हमारी योग्यता है क्या कि कभी हम भगवान के पास दौड़ें ना? हमको तो संसार ही अच्छा लगता है। सीधे अपने अपने दिल को छू के बोले सब लोग, संसार ही अच्छा लगता है। कोई थोड़ा सा भी बोल देना हम लोगों को फ्री बात, हमें कितना बुरा लगता है। हम जो गलत काम कर रहे हैं उसी को कोई दोहरा दे, अरे भाई तुम इतने अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, तुम्हें तो हर समय यज्ञों पर भी धारण करना चाहिए, हर समय शिखा रखना चाहिए, बाल को ऐसे कटवाना नहीं चाहिए, कैसे तुम ऐसे कोई बोल दे तो कितना बुरा लगता है। दास किसी को बोल नहीं रहा है, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, बोल दे तो कितना बुरा लगता है। बाहर जाके खाता है, इतने बड़े आचार्य का शिष्य है, इतने बड़े आचार्य परंपरा में आया हुआ है, सीधे रामानुज स्वामी जी का हाथ तेरे सिर पे है और शर्म नहीं आती जाके होटलों में खाता है चीज। कोई बोल दे तो तू बड़ा योग्य है क्या, तुरंत पूछ डालते हैं, हमें बुरा लगता है। मैंने हम लोगों की योग्यता इतनी ही है। इस योग्यता को लेके, इस मन को लेके जिस शरणागति को आழ்वार कर रहे हैं, गोदामा जी कर रही हैं, हम उस शरणागति के अधिकारी होए, संभव है क्या? ना, कभी संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है। हम शरणागति के योग्य ही नहीं है। तो हम लोगों को स्वीकार किया है, शरणागतों की गोष्ठी में भी हम लोग एक हैं, तो स्वीकार किसका है? हमने भगवान को स्वीकार नहीं किया। ये नहीं मानना चाहिए कि हमने भगवान को स्वीकार किया है,
भगवान ने हम लोगों को स्वीकार किया है, हमारे अंदर अंतर्यामी के रूप में बैठ करके जबरदस्ती हमें, हम भगवान के स्वीकार करें, रामानंद स्वामी जी का चरण संबंध प्राप्त हो, ऐसी इच्छा को उन्होंने जगाया है। शुरू में भी उन्होंने किया है, बाद के काम भी वही करेंगे। बीच में स्वीकार करने वाले हम हैं क्या? ना ना अधुवम, वो भी तुम्ही ने करवाया है, ऐसा कहते हैं आழ்वार। वानमामलई भगवान के जब शरणागति, उनके लिए जब शक का निवेदन कर रहे हैं आழ்वार, मेरे पास ज्ञान नहीं, मेरे पास भक्ति नहीं, मेरे पास वो नहीं, कोई साधन नहीं, शरणागति किया ना तूने, भगवान बोलते हैं तेरे शरण में आया ना तू, तो आழ்वार बोलते हैं वो भी मेरा नहीं है, वो भी तुमने ही कराया है, शरणागति कराने वाले भी तुम ही हो। ये जो परगत स्वीकार है शरणागति की निष्ठा में भी, और उत्कृष्ट निष्ठा, इस निष्ठा में विराजमान है यह आज की गोपी। अब गोदामा जी उसको भी सिखा रही है, मैंने गोदामा जी क्या है मतलब उस गोपी को भी ये जगा रही, जो परगत निष्ठा में भगवान ने मेरा स्वीकार किया है, मैंने भगवान को स्वीकार नहीं किया है, उसको बुला रही है। इस गोपी में बहुत सारी योग्यताएं हैं। एक तो ये है कि ये गोपी, जितने भी गोपियों का मंडल है उस सबके रत्न है, ये गोपी सबका अलंकार है। ये गोपी होगी तो समस्त गोपी मंडल सुंदर दिखेगा, एक ये है। दूसरा, इस गोपी का सबसे बड़ा उत्कर्ष ये है कि इसका घर और भगवान श्री कृष्ण का घर, नंद बाबा का घर जुड़ा हुआ है, दोनों घरों का बीच का दीवार एक ही है। ये एक और इस गोपी का वैभव है। और तीसरा, इस गोपी का एक उत्कर्ष यह है कि ये गोपी भगवान के परगत स्वीकार में, भगवान ने मेरा स्वीकार कर लिया है, अब मुझे क्या चिंता करनी है, सिर पे रख दिया जब हाथ तो किस बात की चिंता, आनंद से बैठी हुई है ये गोपी, कोई चिंता नहीं है। तीसरी बात, परगत स्वीकार में निष्ठा है। चौथी बात यह है कि ये गोपी, इतना सारे जितने भी गोपियां हैं गोपी मंडल में, सबको ये श्री कृष्ण बहुत दुख देते हैं, सबके चित्त को बहुत पीड़ा देते हैं। कैसे पीड़ा देते हैं भाई, कैसे पीड़ा देते हैं? दृष्टि से ही देख करके ही पीड़ा देते हैं, वध कर देते हैं मानो ये भगवान। गोपियां कह रही हैं, अरे कान्हा तू केवल पूतना का वध नहीं करता, तू शकटासुर तृणावर्त का ही वध नहीं करता, हमारा भी वध करता है। वरदनिक न तो नेह किम वधः, देख देख के ही तू हमारा वध करता है, घायल कर देता है हम लोगों को। तू कहाँ घायल दिखती है, कहाँ मरी हुई दिख रही है तू? घायल की गति घायल जाने, हम कहाँ घायल है तो हम जान रही हैं, बाकी दुनिया क्या जाने। तो भगवान सब गोपियों को इस तरह से घायल करते हैं, और ये गोपी ऐसी है आज की गोपी, ये भगवान को घायल करती है। ये उल्टा, ये ऐसी गोपी है, सामान्य गोपी नहीं है। भगवान को कहे एकाना आ जाना, भगवान भी कायल भी है, इससे घायल भी है। ये बोलती है देख ये यमुना के पास ये जो सरोवर है ना, इसमें सुंदर, कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, जाना मुझे एक कमल तोड़ के ले आ। भगवान एकदम जंप मारते हैं, ये फूल, अरे ये नहीं उधर का, दौड़ के उधर जाते हैं, पानी में पौड़ के मतलब वो तैर करके, तो वहां से दूसरा फूल निकालते हैं, तो ये फूल ये नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा, ना वो थोड़ा दूर का, वहां जाके उस फूल को ले आते हैं, देते हैं, तो बोलती है अरे इस तालाब में तो तेरे जैसा ही है, नहीं चाहिए मुझे, तू जितना काला है ना वैसा ही नील कमल दूसरे तालाब में खिला हुआ है, जा वो लेके आ। तो वहां से ले आते हैं, फिर भगवान इस गोपी की इतनी सेवा करते हैं। तो ये गोपी सामान्य गोपी नहीं है, इसको जगा रही है। तो क्या हुआ, नो तुच्वर्गम उहुहिन्नवम मनाई मातमुम तारारो वासल तिरवादार ना तत्तुड़ाई मुड़ी नारायणन நம்மால் போத்த பறைதரும் புண்ணியனால் பண்டொரு நாள் கூத்தத்தின்வாய் வீழ்ந்த கும்பகர்ணனும் தோத்துமுனக்கே பெருந்துயில் தான் தந்தானோ ஆத்தவனந்தலுடையாய் அருங்கலமே தேத்தமாய் வந்து திற ஏலோரெம்பாவாய்। नो तुच्छुवर्गम, पहले इसके सामान्य अर्थ को देख लेते हैं। नो तुच्छुवर्गम पुहुहिन्न अम्मनाई, नो ट्रू, व्रत अनुष्ठान करके स्वर्गम, परमानंद को, स्वर्ग शब्द का अर्थ है परमानंद है, परमानंद को पुहुहिन्र, प्राप्त करने वाली, अम्मनाई, ये हमारी स्वामिनी, मैंने व्रत अनुष्ठान करके परमानंद को प्राप्त करने वाली ये हमारी स्वामिनी, ये पहले लाइन का अर्थ हुआ।
मातमुम, बोली नहीं, कुछ बोली नहीं अंदर की गोपी। मातमुम तारारो वासल तिरवादार। अरे बाकी गोपियां तो बोलती थी, तू है और ये कल वाली है कि बोलती तक नहीं है। हम इतनी निकम्मी हो गई क्या? घर के दरवाजा तो नहीं खोल रही, कम से कम बोल तो दे, दो आवाज तो निकाल दे। तेरे वचन से मोती गिरेगा क्या? मोती कम हो जाएंगे क्या? बोल। वासल तिरवादार मातमुम तारारो। दरवाजा नहीं खोलने वाले लोग बोल भी नहीं सकते हैं, मुंह भी नहीं खोल सकते हैं क्या? दरवाजा तो मत खोल, मुंह को तो खोल। वासल तिरवादार नात्त तोड़ाई मुड़ी नारायणन। अत्यंत सुगंध युक्त तुलसी को अपने सिर पे धारण करने वाला जो नारायण है, नात्त तोड़ाई मुड़ी नारायणन नम्माल पोत परेतरुम। हम सब मिलके जब उसका नमस्कार, उसको नमस्कार करेंगी, व्रत करेंगी, तो हमें वो भेरी देगा, फल देगा। भगवान हम सबको फल देगा, तो उठ के आ जाइए, तात्पर्य है। अपने सिर पे तुलसी के माला को धारण करने वाला नारायण हम लोगों के द्वारा उपासित होने पर हम लोगों को फल देगा। नाथ तुड़ाई मुड़ी नारायणन नम्माल पोत परितरुण। पुण्यनाल पंडोरुनाल। पुण्य, यहाँ पर पुण्य शब्द का अर्थ सीधा भगवान रामचंद्र है। पुण्य शब्द का अर्थ यहाँ पर कोई हमारे कर्म नहीं है, पुण्य माने भगवान रामचंद्र। पुण्यनाल, रामचंद्र के द्वारा पंडोरुनाल। प्राचीन एक समय में क्या हुआ था? पंडोरुनाल पुत्तिन वाय विणिंद कुंभकर्णनुम। यमराज के मुंह में कुंभकर्ण को डाल दिया था भगवान रामचंद्र ने। उस कुंभकर्ण ने क्या हुआ? तेरे और उस कुंभकर्ण के बीच में उस समय पर स्पर्धा हुई थी कि कौन ज्यादा सोएगा, कौन ज्यादा सोएगा। तो तूने कुंभकर्ण को जीत लिया था। तो कुंभकर्ण ने कहा कि मेरे पास जो संपत्ति है ना, मैं संपत्ति तुझे दे दूंगा, मैं हार गया, कुंभकर्ण ने कहा था। तो कुंभकर्ण जब मरा तो उसकी जो संपत्ति है वो तेरे नाम में लिख के गया था, वो तेरे नाम में आ गया, तेरे पास आ गया संपत्ति। कौन सी संपत्ति आई भाई? नींद। कुंभकर्ण की संपत्ति माने नींद। पहले तेरे पास ही इतनी नींद है कि तू कुंभकर्ण को हरा दे, इतनी सोती है तू। उसके ऊपर उसकी भी नींद तुझे तेरे पास आ गई, तू कितनी सो रही है। कुंभकर्ण तो तुम वो भी हार जाए तो तुम उनके तुझे पेरुंतुइल्दान तंदानो, ये अत्यंत घनघोर निद्रा दे गया क्या वो तुझे? आत्तवनंतलुड़याय, महा अत्यंत अनंतल। अनंतल माने तंद्रा। कल की गोपिका और ये गोपिका लक्षण ज्यादा अंतर नहीं है। कल भी तो कहा था अन्निच्छ विडो अनंदलो अनंदल। आत्त आनंदलुड़याय, अत्यंत अनंतल। अनंतल माने तंद्रा। कल ही महा आलस्य का नाम अनंतल, भयंकर। आच्च, आच्च शब्द का अर्थ होता है अत्यंत, वेरी मच। आच्च अनंत लड़ाई, बहुत ज्यादा अनंत तंद्रा से युक्त है गोपी। आचा अरुंगल में, लेकिन तू जो भी हो, लोगों की इस गोष्ठी की तू रत्न है। अरुंगल में ते क्षमाई बंधु, अपने आप को थोड़ा सुधार ले, संभल ले, फिर आजा। ते क्षमाई बंधु तीरा, अपने आप को संभाल करके, सुधार करके धीरे से नीचे आजा। तो ऊपर सोई हुई है, नीचे आजा और अपने घर के दरवाजे को खोल। सामान्य अर्थ तो इतना ही है, लेकिन गोदा माँ जी केवल सामान्य वो बोलती हैं तो केवल आध्यात्मिक बोली में ही बोलती हैं, अलग ही उनकी भाषा है। गोदा माँ जी अपनी सखी को जगा रही हैं, क्या बोल रही है सुनिए। व्रत को अनुष्ठान करने के बाद स्वर्ग को प्राप्त करने वाली ये हमारी स्वामिनी, ये अंदर सोई हुई गोपी है कि परगत स्वीकार में निष्ठा रखने वाली है। ना मुझे व्रत करना है, ना मुझे जप करना है, ना मुझे कुछ भी नहीं करना है। वो उठाए तो उठाए, मुझे तो गर्भ, माँ के पेट में गर्भ जिस प्रकार रहता है उसी प्रकार मुझे रहना है। अपने रक्षा में अपना अन्वय, खुद के उद्धार में खुद का प्रयत्न बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उस प्रकार से बैठी हो, उसको गोदामा जी बोल रही है व्रत करके स्वर्ग को प्राप्त करने वाली ये हमारी स्वामिनी, ऐसा बोल रही है। क्या मतलब? एक तो सामान्य अर्थ है। सामान्य अर्थ क्या है? कल तक तो तू खूब बोल रही थी, अरे प्लानिंग जल्दी करो, 9 बज गया, 9:30 हो गया, 9:45 हो गया, हमें जाके सोना है, कल सुबह जल्दी जगना है, 4 बजे जाएंगे। 4 बजे नहीं, 4 बजे से नहीं होगा, 3:30 बजे ही जाएंगी बोल रही थी कल तो। जाके सोना है बोल रही थी, जल्दी जगना है, खूब अच्छे से भगवान के कीर्तन करना है, हमें इस व्रत का अनुष्ठान करना है, कृष्ण को प्राप्त करना है। कल तो ऐसा बोल रही थी।
आज है कि सो ही रही है। इतने सखियों को हम जगह ले आए। सुबह सुबह का आकाश भी, प्रातः उधर पूरब का आकाश भी सफेद हो चला है, तू है कि सो ही रही है अभी तक। खूब तूने व्रत भी कर लिया, तूने परमानंद को प्राप्त भी कर लिया। ये हमारी स्वामिनी, तेरी जैसी स्वामिनी होगी तो हम लोगों का हो गया काम। 1 महीना बिताना है तुझे लेकर के। एक तो ये उलाना है, हम बोलते हैं ना, अलग ही स्वर में बात करते हैं। कोई परीक्षा लिखने वाला लड़का हो, ये पढ़ के आ, तो हमने बोल दिया, वो पढ़ नहीं रहा हो, आज परीक्षा है, आज पढ़ना चालू कर दिया तो हो गया, तूने पढ़ भी लिया, परीक्षा भी पास कर लिया, फर्स्ट डिवीजन में पास भी हो गया। तू बोलते हैं ना, कुछ भी नहीं किया कहने के लिए, सब विपरीत लक्षणा, इसको बोलते हैं विपरीत बोलना। विपरीत कैसे बोला जाता है? विश्वामित्र जी ने बोला रामायण में, वो आए रामचंद्र जी को लेने के लिए, महाराज दशरथ रोने लग गए, नहीं मैं अपने बच्चे को नहीं दे सकता। वो बोलने लग गए, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, राजीव पत्राक्ष, वो तो उसके आंख जो है कमल के समान है। न युद्ध योग्यता पश्यामि सह राक्षस, युद्ध योग्यता इसके राक्षसों के साथ नहीं हो सकता है। ये सब बोलने लगे तो उन्होंने क्या कहा विश्वामित्र जी ने, मिथ्या प्रतिज्ञा काकुत्स्थ सुखी भव स बांधवः। तो अपने बंधु बांधवों के साथ झूठ बोलने वाला काकुत्स्थ, काकुत्स्थ महाराज के कुल में आया हुआ है दशरथ, सुखी भव, सुखी रह तुम्हें चला, ऐसा बोले। इसका मतलब क्या है? सुखी हो, यही अर्थ है क्या? गुस्से में कोई सुखी भव बोलता है क्या? सुखी भव का अर्थ है तेरा देख, अब तुझे हो क्या होगा क्या देख तेरा, इसका मतलब ये है। इसको विपरीत बोलना होता है। फिर महाराज दशरथ कांपने लगे। वशिष्ठ जी ने उपदेश दिया, रामचंद्र जी को भेज दिया दशरथ ने, और वो गए। वो कहानी अलग, इसलिए बोल दास निवेदन कर रहा हूँ कि विपरीत बोला जाता है शास्त्रों में भी, हमें समझना चाहिए समझने वालों। यहाँ गोदाम माँ जी भी इस सखी को विपरीत ही बोल रही है। खूब दिन व्रत का अनुष्ठान कर लिया, ए हमारी स्वामिनी चुवर्गम पुहुगिन न वम्मनाय। सामान्य अर्थ ये हुआ। दूसरा अर्थ इसका जो आध्यात्मिक स्तर का और ऊंचा अर्थ, प्रगत स्वीकार को लेकर के जब हम अर्थ देखते हैं कि तो क्या अर्थ है? व्रत कर लिया तूने, वास्तव में तूने सब कुछ व्रत कर लिया है। जिसने ये मान लिया कि मैं भगवान के शरण में हूं, जिसने परम शरण्य भगवान को ही रक्षक मान लिया हो, उसने सब कुछ कर लिया, उसको करना कुछ बाकी नहीं है। फिर तूने सब कुछ कर लिया। तो भगवान स्वीकार करते हैं, भगवान हमारे पास आते हैं, तो महाबली, बलि महाराज के, चक्रवर्ती बलि के मुख से ये शब्द निकालते हैं शुक ब्रह्मर्षि। भगवान वामन बन के आए हैं। बलि ने कहा क्या भगवान को आओ, बुलाया क्या बलि ने? हाँ, भगवान ने स्वयं स्वीकार किया है बलि को, स्वयं इसके पास जाके मैं मांगूंगा, ऐसे भगवान के संकल्प से आए हुए हैं। जब परगत स्वीकार होता है तो उसके मुख से एक वचन निकाल रहे हैं वहां पर, अद्य नः पितरस् तृप्ताः, आज मेरे सारे पितृलोक को मैंने तर्पण कर दिया, तर्पण करना बाकी नहीं रहेगा अब। अद्य नः पावितम कुलम, मेरा समस्त कुल पवित्र हो गया, मैं पितृ ऋण से उऋण हो गया, मेरा पूरा कुल पवित्र हो गया। अद्य स्विष्ट क्रतुरयम्, मैं जो ये क्रतु कर रहा हूँ, जो ये यज्ञ कर रहा हूँ, इस यज्ञ में जो अंतिम में स्विष्टकृत होम होता है वो भी हो गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इसको पैकअप कर सकते हैं आप इस यज्ञ को। यद भवान आगतो गृहान, जो आप यहाँ पधारे हैं प्रभु, आपके आने से मेरा यज्ञ पूर्ण हुआ, मेरे पितृकार्य पूर्ण हुए, मेरा कुल पवित्र हुआ, ऐसा कहते हैं ये बलि महाराज। मतलब क्या है? भगवान जब स्वगत स्वीकार में, भगवान जब स्वीकार कर लेते हैं किसी को, भगवान ने कह दिया ये मेरा अपना है, तो उसको कुछ करना बाकी नहीं है। इसीलिए किसी भी श्री वैष्णव को देख करके इसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, निंदा नहीं करनी चाहिए, अपने ही निंदा करनी चाहिए। क्या पता उसको भगवान ने स्वीकार कर लिया, उसने सब कुछ कर लिया हो, क्या पता। भगवान के स्वीकार से ही सब कुछ हो जाता है। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन, सर्वात्मना शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। शरण सर्वात्मना, हर प्रकार से जो भगवान मुकुंद के शरण में जा चुका हो, वो न देवताओं का ऋणी है, सब देवता उसके द्वारा पूजे गए। सर्वार्हणम, अच्युतेज्या है ना, हर चीज का अर्हण, हर चीज की पूजन, हर देवताओं का पूजन, हर यज्ञ, हर अर्चना, सब कुछ क्या? अच्युतेज्या, भगवान अच्युत के शरण में जाना ही तो है। बोला ही जाता है वृक्ष के
जड़ में पानी डालो तो सब पुष्ट होते हैं। अलग अलग पोस्ट देने की, अलग अलग न्यूट्रिशन देने की जरूरत नहीं होता है। पत्ते में अलग, फलों में अलग, उसके टहनियों में अलग ना। इसी प्रकार भगवान की सेवा करो, भगवान के शरण में जाओ, सारे देवता अपने आप पूजित हो जाते हैं। तो ये गोपी भी भगवान के शरण में विद्यमान है, तो सारे के सारे देवता भी पूजित हैं, सारे के सारे व्रत भी अनुष्ठित हैं, सारे के सारे पितृ भी आराधित हैं, सब प्रसन्न हो चुके हैं इससे। इसलिए बोल रही गोदाम माँ जी, नो ट्रू, हमें तो कल जाके करना है रे गोपी, तूने तो कर लिया। इसलिए परगत स्वीकार पे निष्ठा रख के बैठी हुई है। तेरे जैसे धन्य कौन है, तूने समस्त व्रतों को कर लिया। नो ट्रू, स्वर्गम पुहिन्द्र, स्वर्ग को तूने प्राप्त कर लिया। स्वर्ग माने क्या है? यन्न दुखेन सम्मिन्न ग्रस्तम अनंतरम, वही ना स्वर्ग है। स्वपदास्पदम तत्सुखम स्वपदास्पदम, उसी सुख को स्वर्ग बोला जाता है, जहां पर दुख का बिल्कुल लवलेश मात्र भी नहीं है, जहां पर जिसका जो कभी अंत नहीं होता है, अनलिमिटेड है, ऐसे सुख को ही स्वर्ग बोला जाता है। तो क्या बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं आचार्य लोग। स्वर्ग क्या होता है, स्वर्ग किसे बोला जाता है? स्वर्ग सबके लिए एक नहीं होता है। भगवान राम जब जंगल जाने लगे तो सीता माता जी बोली मुझे भी ले जाओ, भगवान बोले ना। सीता बोली ले जाओ, भगवान बोले ना। सीता बोली ले जाओ। दो शब्द नहीं है, पूरे के पूरे स्वर्ग है। सीता जी बोलती, अगले स्वर्ग राम जी, फिर अगले स्वर्ग सीता जी बोलते, फिर अगले स्वर्ग। एक तो स्वयं ब्रह्म विद्या बोल रही है और एक समय ब्रह्म विद्या के स्वामी बोल रहे हैं। वो तो उनके वचन पूरा का पूरा, उसका भी अर्थ विलक्षण ही है। बोलने को तो एक हमें अर्थ लगता है, अर्थ दूसरा ही है। एक शरणागत का और एक शरण्य की बातचीत है वहां पर। अंतिम में सीता जी ने कहा भगवान से, आचार्यों के अनुभव के अनुसार बता रहा हूं, श्री रामायण में तो ये क्रम है नहीं वैसे। सीता जी ने अंतिम में ये पूछा, तो बताइए आप, बस मैं एक सवाल करती हूँ आपसे, उसका आपने सही उत्तर दे दिया तो आप मुझे छोड़ जाना, मैं यहीं रह जाऊंगी। अगर गलत उत्तर दिया तो मैं आऊंगी। सीता जी ने कहा भगवान से। भगवान ने कहा क्यों नहीं, पूछो, सब कुछ बोल दूंगा मैं। सीता जी ने क्या पूछा भगवान से? स्वर्ग क्या होता है, नर्क क्या होता है? सीता जी ने ये पूछा। तो भगवान ने पूछा, अरे मैं वशिष्ठ का शिष्य हूँ, सामान्य थोड़ो ये तुम प्रश्न कर रही हो मुझसे। बलि महाराज को 3 पग भूमि मांगा तो कैसा लगा? अरे जो भी हो, छोटा नाटा बच्चा ही ना है, तुम ये बोल दिया बाद में बलि महाराज ने। तो ऐसे ही रामचंद्र भी बोल रहे हैं। पूछा भी तो क्या पूछा? स्वर्ग का अर्थ पूछा। स्वर्ग, ये यज्ञ करोगे, वो यज्ञ करोगे, तो इंद्र का लोक है, चंद्र का लोक है, उसमें इंद्र जो शासन करता है उस लोक का नाम स्वर्ग है। वहाँ रंभा, उर्वशी, घृताची, मेनका, तिलोत्तमा आदि अनेक अप्सरस हैं। वहाँ कल्प वृक्ष है, वहाँ चिंतामणि है, वहाँ देव माता अदिति है। वो इतने लोग तक रहता है, इतने काल तक रहता है। लोग पुण्य करके जाते हैं, पुण्य का फल भोगते हैं, फिर वो औंधे सिर नीचे गिरते हैं, ऐसा स्वर्ग लोक है। बोलने लगे। सीता जी बोली, अरे अरे आप गलत हो गए, उत्तर गलत हो गया, अब मैं जाऊंगी। क्यों गलत हो गया? तो बोली स्वर्ग शब्द जो है वो एक रिलेटिव टर्म है, वो आपेक्षिक अर्थ देता है। स्वर्ग, मैंने पूछा जब स्वर्ग किसको कहते हैं, आपको बोलना चाहिए किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए स्वर्ग क्या है? कोई नाच नृत्य करने वाला हो तो उसके लिए स्वर्ग क्या है? उसके शरीर में लचक आवे, उसका पीठ दर्द न हो, उसके पैरों में सूजन न आवे, तो वही है उसके लिए स्वर्ग माने। जो गीत गाता है उसके लिए स्वर्ग क्या है? उसका कंठ मधुर बना रहे, आवाज सुरीला होता रहे, वही उसके लिए स्वर्ग है। एक माँ के लिए स्वर्ग क्या है? बच्चा सही समय पे खाना खा दे, रोए नहीं, पीड़ा नहीं दे, वही माँ के लिए स्वर्ग है। अच्छा, वे बोले राम जी, हाँ तेरे लिए क्या स्वर्ग है? सीता जी को पूछा राम जी ने, तेरे लिए क्या स्वर्ग है? फिर तो सीता जी बोलती हैं, यस्त्वया सह स्वर्गो निरयो यस्त्वया विना। जो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी ना राम, जो आपके साथ में रहूंगी वही मेरे लिए स्वर्ग है। चाहे वो जंगल हो, चाहे वो अयोध्या हो, आप हैं तो वो स्वर्ग है। निरयो यस्त्वया विना, आप नहीं हो तो मेरे लिए वैकुंठ भी नरक ही है, अयोध्या भी मेरे लिए नरक है। ऐसा बोलते हैं तो राम जी सीता को, अब मैं तो हार गया, चल ले जाते हैं। ये तो यहाँ पर भी गोदाम माँ जी स्वर्ग बोल रही हैं तो अपने हिसाब से बोल रही हैं। यहाँ पर स्वर्ग माने क्या है? यहाँ पर स्वर्ग माने है श्री कृष्ण का परिपूर्ण अनुभव।
उसी का नाम स्वर्ग है यहाँ, और दूसरा स्वर्ग नहीं है। नंद नंदन का अनुभव हो सके यही स्वर्ग है। नो ट्रुथ स्वर्गम बुहिंद्र, समस्त व्रतों को तूने कर लिया गोपी, और तू परिपूर्ण कृष्ण का अनुभव कर रही है, वास्तव में कर रही है। क्यों, कैसे कर रही है? इसने बोला था ना कृष्ण को, उस तालाब में जा, उस तालाब में जा, वहां डूब के आ जा, उधर डूब के आ जा, ये ले आ। तो भगवान ने क्या किया, एक ही तो दोनों के घर का दीवार एक ही है। इतना ही नहीं, दोनों के बेडरूम भी साथ साथ नहीं है, कृष्ण का और गोपी का बीच में एक दीवार है घर का। तो भगवान ने क्या किया, उस दीवार को तोड़ करके उस गोपी के पास आ गए रात को, और बोलते हैं, देख गोपी, तूने मुझे कहा था ना मैं यहाँ जाऊं वहां जाऊं, इस पानी में डूबूं, वो फूल ले आऊं, तो ले आते मुझे बस देख, ये धनुर्मास में इतनी ठंडी महीने में तूने मुझे कहाँ डुबाया, ठंड लग गई, रात भर नींद ही नहीं आ रही है मुझे, अब क्या करूं, बोल तूने क्या ये सब। तो बेचारी वो गोपी क्या करती, भगवान की शरणागति कर दिया उसने, मुझे माफ कर दो, ये किया। ये भी करना चाहिए, भागवतों का ये भी एक लक्षण है, भगवान की रक्षा हो इसलिए भगवान की शरणागति करें, भगवान को मंगल हो इसलिए क्या करें, भगवान के मंगल के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी शरणागति ही करो, तेरा मंगल हो इसलिए भी शरणागति। ये गोपी थी, शरणागति कर दी भगवान की, तो भगवान के साथ। बाकी गोपी तो हम सारी तो रात भर सोती रही, प्लानिंग करती रही, जाएंगे व्रत करेंगी तो व्रत के फल स्वरूप कृष्ण का दर्शन होगा, कृष्ण को प्राप्त करेंगी, हम तो ये सोच रहे हैं। और तू है कि गोपी, कृष्ण स्वयं तेरे पास आया है, उसका रात भर अनुभव कर रही है। नो तुच्छ वर्गम मुहिंद्र वमनाय, स्वर्ग को प्राप्त करके हमारी स्वामिनी होके विराजमान है गोपी। तो ये महिमा किसकी है, परगत स्वीकार की महिमा है। ये भगवान के स्वीकार को मान लेना चाहिए, अपना स्वीकार नहीं करना चाहिए। भगवान अगर स्वयं स्वीकार करते तो सबको मोक्ष हो जाए ना, सबको मोक्ष हो जाए। फिर हमारा किया हुआ अपना स्वीकार उत्कृष्ट नहीं है, भगवान के द्वारा किया हुआ स्वीकार ही उत्कृष्ट है। ऐसा अगर मानना है तो भगवान सबको स्वीकृत कर ले, सबको अपना बना ले, सबको अपना बनाते ही है। बस हमें ये मान लेना चाहिए कि मेरा स्वीकार कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, ये मान लेना चाहिए बस हम लोगों को। सब कुछ उसी का दिया हुआ है, ये मान लेना चाहिए बस। आज तक जो हुआ है सब में भगवान ने ही हाथ, हमें स्कूल में जन्म हो हमारा, हमारे अपने प्रयत्न से हुआ है क्या? श्री वैष्णवों के कुल में हमारा जन्म हो, श्री वैष्णव हमारे मित्र बने, ये हमने प्रयत्न किया क्या? श्री वैष्णवों के गुरु हमारे हमें मिल जाए, हमने प्रयत्न किया क्या? नहीं किया। कुछ हमारे प्रयत्न के बिना हमें घसीट करके यहाँ तक जिसने लाया है, उसके बाद ले जाने वाला भी वही है। हम अपने बल से अर्चिरादि में प्रवेश करेंगे क्या? ना। श्री वैकुंठ में अमानव आके हमें छुएंगे, शास्त्र कहता है तो जो कोई भी जाएगा अमानव के स्पर्श के बल से जाएगा, तो हम अपने बल से जाएंगे क्या? नहीं। आगे भी हमारी कोई हम अपने बूते से नहीं आए हैं, बाद में भी हम अपने बूते से नहीं जाएंगे। बीच में हम समझ रहे हैं कि मैंने शरणागति की, मैंने शरणागति की, कुछ नहीं किया, वो भी भगवान ही करा रहे हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा जाता है, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति। जो भगवान को जाने, जो भगवान के आनंद को, गुणों को जाने, विद्वान शब्द का अर्थ है वहां भक्ति करने वाला, जो भगवान को प्रेम पूर्वक जाने उसका समस्त भय नष्ट हो जाता है। वो अभय को, वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। माने अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? वही वेद कह रहा है, क्या चाहिए? विद्वान होना चाहिए, माने भक्ति करना चाहिए, वेदन होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, प्रेममय ज्ञान होना चाहिए, ये कहा वेद ने। वही वेद कुछ देर के बाद कह रहा है, एष एव आनंदयाति, एष एव आनंदयति, वही आनंदित करता है, वही आनंदित करता है। माने क्या? हमारे साधनों को नहीं दे, आनंदित करने वाला, कराने वाला वो है। तुम्हारे की गई भक्ति से, तुम्हारे जाने गए ज्ञान से तुम आनंदित नहीं होते हो, वही कराता है। तो वहीं पर बताया गया कि भगवान हमारे गए साधन, स्वगत स्वीकार से भगवान की प्राप्ति होती है, अमृतत्व को मनुष्य प्राप्त करता है। वहीं बता करके वहीं यह भी बताया गया कि भगवान ही वास्तव में आनंद देने वाला, आनंदित कराने वाला वही है। इतने सारे स्वरूपों का निरूपण करके और उपायों के स्वरूपों का निरूपण करके
कर्मयोग से भगवत प्राप्ति होती है, ज्ञान योग से होती है, भक्ति योग से होती है, भगवान के मंदिर में दिए जलाने से होती है, भगवान के नाम ग्रहण से होता है, भगवान के अवतारों को जानने से भी भगवान की प्राप्ति होती है। अनेक उपायों को बताने वाला शास्त्र में ये भी बताया गया कि यमे वैष वृणुते तेन लभ्यः। कुछ भी कर लो वो नहीं होगा, कुछ भी कर लो नहीं होगा। वो अगर चाहेगा, वो वर्ण करेगा, तब जाके भगवान की प्राप्ति होगी। कोई भक्ति योग करने वाला है, वो समझ ले कि इस भक्ति योग से मैं भगवान को प्राप्त करूं, तो भक्ति योग के बल से भगवान को प्राप्त करेगा। मामे वैश्यसि कौन्तेय, भगवान ने स्वयं ने कहा है, मदियाजी माम नमस्कुरु, मेरा यजन कर, मेरा नमस्कार कर, मामे वैश्यसि, मुझे ही प्राप्त करेगा, भगवान ने कहा। भक्ति योग से भगवान की प्राप्ति होती है, ज्ञान योग से भगवान की प्राप्ति होती है। यहाँ पर ये शास्त्र का सिद्धांत है तो सिद्धांत है, इसको निराकरण नहीं किया जा सकता, कह दिया है। लेकिन वास्तव में भक्ति योगी को फल देने वाला उसका भक्ति योग नहीं है। भक्ति योग से भगवान मिलते हैं का तात्पर्य क्या है? भक्ति योग करने वाले पर दया करके भगवान अब स्वयं को दे देते हैं। कर्मयोगी के ऊपर दया करके भगवान स्वयं अपने आप को उसे दे देते हैं। ज्ञान योगी के ऊपर भी बेचारा समझ करके अपने आप को स्वयं उसको हवाले कर देते हैं। लेकिन जो परगत स्वीकार करने वाले हैं उसके ऊपर भगवान चलो इसने भी कर लिया ना, ऐसा नहीं, अरे ये मुझे प्राप्त हो रहा है, वहां पर उत्कंठा से भगवान उसे लेते हैं। उसके लिए तो कोदुगलमुड़या पावा, उसके लिए तो भगवान स्वयं कौतूहल से युक्त होते हैं। ऐसे भक्तों के लिए दया नहीं करते। दया क्या करना है? दया नहीं करते हैं। फिर अनुव्रजाम्य हम नित्यम ये रेणुभिः, भागवत में कहा ना, ऐसे जो सन्यासी भक्त होते हैं, सन्यासी शब्द का अर्थ शरणागति है, निवृत्त मार्ग में आए हुए भक्त होते हैं। संप्रदाय में अन्यत्र निवृत्ति मार्ग का शब्द अलग है, सन्यास का शब्द का अर्थ अलग है। यहाँ पर गोदामबाजी के संप्रदाय में सन्यास शब्द का अर्थ भी शरणागति है, निवृत्ति मार्ग का भी अर्थ शरणागति ही है। एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग में सब कुछ करो, ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो। इस निवृत्ति मार्ग में क्या, कुछ मत करो, शांति से बैठे रहो, भगवान आगे उठा लेंगे। यहाँ पर ये निवृत्ति मार्ग, शरणागति को ही निवृत्ति मार्ग बोला जाता है, शरणागति को ही संन्यास भी बोला जाता है। इस शरणागति को हम पूरा वेद को छान मार लें, ये अर्थ हमें मिलेगा क्या? कहीं एक जगह पे तस्मात् न्यासम येषाम तपसाम अतिरिक्तमाहुः। इसलिए ये न्यास, न्यास हो वही ब्रह्म, न्यास माने क्या है? स्वयं भगवान है। शरणागति में उपाय कौन है? स्वयं भगवान है। इसलिए शरणागति में स्वयं भगवान ही उपाय बनते हैं, बाकी उपाय कुछ नहीं होता है। यहाँ पर हमारे प्राकृत मन द्वारा किया हुआ उपाय नहीं बनता। वहां हमारे प्राकृत मन द्वारा, प्राकृत इंद्रियों द्वारा किया हुआ कर्मयोग उपाय नहीं बनता है। हमारे मलिन मन द्वारा की गई भक्ति उपाय नहीं बनता है। परम विशुद्ध ब्रह्म ही वहां उपाय है। इसलिए तस्मात् न्यासम, न्यास ही बाकी समस्त तपस्याओं से, बाकी समस्त उपायों से अतिरिक्तमाहुः, उसको अतिरिक्त बताया जाता है, वेद कहता है। भागवत में भी शुरू में ही बोल दिया गया। यहाँ पर भागवत में किसका निरूपण है? धर्म प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। भागवत में किसी धर्म का निरूपण हुआ है? हुआ है। किस धर्म का निरूपण हुआ है? प्रोज्झित कैतव, इसमें कोई छलावा नहीं, छलावा रहित धर्म का निरूपण हुआ है भागवत में। बाकी सभी धर्मों में छलावा है क्या? है। कर्मयोग में छलावा है? हम उस चिन्मय परमात्मा को प्राप्त करेंगे क्या इससे सड़े हुए मन को लेकर के, इतने पापी मन को लेकर के हम उस परम पवित्र परमात्मा को प्राप्त करेंगे क्या? हिम्मत देखो लोगों की, कर्मयोग से भगवान को प्राप्ति करते हैं हम समझते हैं ना, कभी नहीं कर सकते। छलावा है उसमें, वो धर्म नहीं है वास्तव में। अहंकार रहता है उसमें, मैंने भगवान को प्राप्त किया, लो भगवान को अपने कंट्रोल में कर लिया तूने। अज्ञान है उसमें, इसलिए वो धर्म नहीं है। कर्मयोग भी कैतव से युक्त, छल से युक्त धर्म है। कुछ भी योग हो, समस्त कैतवों से रहित धर्म माने कौन है? कृष्णम धर्मम सनातनम, कृष्ण ही है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान, स्वयं धर्म बने। धर्म शब्द का अर्थ होता है उपाय, उपाय को ही धर्म बोला जाता है, साधन को ही धर्म बोला जाता है। वेद बोधित इष्ट साधनता का धर्म, यही है धर्म का लक्षण। इष्ट साधन जो हो वह धर्म है, साधन धर्म होता है। यतः अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सह धर्म यतः भवति, जिस साधन से इष्ट की सिद्धि हो, साधन धर्म है। धर्म माने साधन होता है, उपाय होता है। तो यहाँ पर प्रोज्झित कैतव उपाय क्या है? सब छलावाओं से रहित उपाय क्या है? तो वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, जो वस्तु है, जो वेद्य प्राप्य वस्तु है, वो स्वयं ही धर्म है।
उपेय ही उपाय बना हुआ है, इसलिए ये छलावा से रहित, छलावा रहित धर्म है ये। तो नोत्तुच्वर्गम कुहिन्नवम मनाई, तो उस परमानंद को प्राप्त करके परमात्मा स्वयं आके तुझे अनुभव दे रहे हैं, परमात्मा को तू प्राप्त कर रही है गोपी, तू हमारी स्वामिनी है। कुहिन्नवम मनाई मातमम तारारो वासल गिरवादा। अब उस गोपी को क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? आचार्य स्थान पे विराजमान होकर के अपने अनुभव को शेयर करना चाहिए, यही ना है। अकेले अकेले भगवान का अनुभव करे तो ये क्या गोदा माँ जी का संप्रदाय, ये थोड़ो है। सबको इकट्ठा करके आनंद लेना है, तो सबको बोल देना चाहिए, सबको बुलाना चाहिए। अब अपने दुर्भाग्य से कोई ना आए वो अलग चीज है, लेकिन सबको सही बात बोल देनी चाहिए। तो तुम आचार्य स्थान पे बैठी हो, तो हम लोगों को बुला करके लीड करके तुमको ले जाना चाहिए, या अकेले अकेले कृष्णानुभव करना चाहिए? अपने द्वार को तो तू नहीं खोल रही, कम से कम उपदेश तो कर दे, बोल तो दे। अरे इन सब से कुछ नहीं हुआ ना, वही आके स्वीकार करेगा, ये बोल तो दे। आश्रमम तारारो, प्रतिवचन भी नहीं दे रही, उत्तर तक नहीं दे रही तू। आश्रम, ये आचार्य बनने योग्य जनों के लिए ये उचित नहीं है, तुझे बोलना चाहिए। श्री स्वामी नम्माळवार षठकोप स्वामी जी अपने अनुभव में विराजमान थे, संसार से कोई संबंध नहीं रखना है ऐसा सोच करके उस इमली के छेद के अंदर बैठे हुए थे। जब योग्य शिष्य आए, मधुर कवि आழ்वार आए, तो उनसे उन्होंने उत्तर दिया ना, செத்தது வயிற்றில் சிறியது பிறந்தால் எத்தை தின்னு எங்கே கிடக்கும்। उन्होंने पूछा तो चुपचाप रहे क्या? जब उन्होंने द्वार पे कोई आ गया तो अत्तई तिन्न अंगे किड़क्कुम बोला ना उन्होंने। मरे हुए के गर्भ में अल्प कोई उत्पन्न होता हो तो क्या खा के कहाँ रहेगा, ये प्रश्न किया उन्होंने। विचित्र प्रश्न किया, विचित्र उत्तर दिया, उसी को खा के वहीं रहेगा बोल दिया उन्होंने। तो बोला तो सही कम से कम, तो तुझे भी बोलना चाहिए। मैत्रेय महर्षि हरिद्वार में उस गुफा में बैठ करके तपस्या कर रहे थे, विदुर जी पहुंचे तो चुपचाप बैठे थे क्या? द्वारिद्युनद्याः ऋषभः गुरुणा मैत्रेयम् आसीनम् अगाध बोधम क्षत्ता उपसृत्य अच्युत भाव शुद्धः पप्रच्छ। कैसे? गुरु से पूछा। सौशील्य गुणाभिवृद्धः, गुरु में सौशील्य गुण था। सौशील्य गुण माने क्या? किसी के साथ भी व्यवहार कर लेना। अरे तू आया है क्या, आजा आजा बुला लिया विदुर जी को, तो बोला ना, उन्होंने भी बोला ना, सत्कार किया ना मैत्रेय जी ने भी। तो तू भी आचार्य स्थान पे बैठे हैं, योग्य हरि गोपी, तो चुपचाप बैठी हुई है, वैसा नहीं बैठना चाहिए। मातमम तारारो वासल तिरवादार, वो गोपी है कि भगवान के अनुभव करके बैठी हुई है। नाचतुड़ाई मुड़ी नारायणन, जिस भगवान के सिर पे तुलसी जी विराजती हो, ऐसे नारायण। ये क्या तात्पर्य है कि तुलसी जी को सिर पे धारण नहीं करना चाहिए। कोई भगवान का तुलसी कोई दे देता है तो उसको सिर पे नहीं रखना चाहिए। शिखायाम तुलसी कर्णयोः पुष्पम निषिद्ध है, शिखा में तुलसी का धारण नहीं करना चाहिए। पुष्प को कान में लगा लेते हैं, कान में धारण पुष्प को नहीं करना चाहिए। शिखा में भी तुलसी को धारण नहीं, सिर में नहीं करना चाहिए। भगवान है, लेकिन भगवान को क्या नियम? भगवान ने तुलसी जी को अपने सिर में रखा है, वो तो रख सकते हैं। वो कहीं भी तुलसी जी है कि मैं आपके चरणों में पड़ी रहूं, चरणों में पड़ी रहूं, चरणों में पड़ी रहूं, कहती है तुलसी जी। भगवान है कि मेरे सर में आ जा, मेरे सर में आ जा, मेरे सर में आ जा, सर में बिठाए हुए हैं। क्या तात्पर्य है? देख, भगवान जब तुलसी जी को अपने सर में रखते हैं, तुझे भी तो सर में चढ़ाया होगा भगवान ने। नाचत अत्यंत सुगंध से युक्त तुलसी, सुगंध से युक्त तुलसी कहने का तात्पर्य यह है कि समस्त ब्रह्मानुभव को, दुनिया के जितने भी अनुभव है, उन सब अनुभव को तिरस्कृत कर, उन सब अनुभव को नष्ट कर देने वाला ये सुगंधी तुलसी जी का सुगंध है। ये जो वृंदा सखी का सुगंध है, असामान्य है कि ब्रह्मानुभव में डूबे हुए सनकादियों के अक्षर अनुभव को भी उसने तहस नहस कर दिया। अक्षर जुषाम अपि चित्त तन्वोः तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंचल कविश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत विवरेण चकार तेषाम संक्षोभम अक्षर जुषाम अपि चित्त तन्वोः। वो बेचारे ब्रह्म भावना में डूबे हुए थे, अक्षर पर ब्रह्म में, अक्षर ब्रह्म में डूबे हुए थे सनकादि। ब्रह्मा यत्र नान्यत बीजानान्यत शृणोति नान्यत पश्यति नान्यत बीजानाति, उस अवस्था में थे। उनको भी भगवान के चरणारविंद के तुलसी के वायु ने
उनको भी संक्षुब्ध कर दिया, उनके भी समाधि को भंग कर दिया उस तुलसी के वायु ने। तो वैसे सुगंध वाले तुलसी को भगवान ने अपने सिर पे धारण किया हुआ है, तेरे भी समाधि को भंग करें वो, तू उस समाधि में लगी हुई है, कृष्णानुभव समाधि में लगी हुई है तू भी। मुड़ी नारायण, तुलसी जी की इतनी महिमा है, तुलसी जी भगवान को इतनी प्रिय है, इतनी प्रिय है। तुलसी के लिए आता है कि ये नक्षत्र के दिन, उस नक्षत्र के दिन, ये वार वो वार, इस तिथि के दिन उस तिथि के दिन तुलसी का चयन नहीं करना चाहिए, आता है। तो क्या करें, तुलसी नहीं है तो क्या करें? सूखी हुई तुलसी हो तो उसको भी भगवान को निवेदन कर सकते हैं। तुलसी नहीं हो तो क्या करें? तुलसी नहीं हो तो तुलसी का जो डंठल है उसको चंदन में घिस करके, चंदन के साथ रख करके उसको घिस करके वो भी भगवान को समर्पण करें तो भगवान परम प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी के लिए पुराण में आया तो वृंदा इतनी प्रिया थी, जब वो जलंधर के साथ सती हो गई वृंदा, पुराण में आया है, अब क्या है तो है, अब भगवान उसके चिता में 3 महीने तक गिर के रोते रहे, हा वृंदा बोल करके। इतनी भगवान को प्रिय है वो। उसने क्या किया होगा? भगवान को सांप और दे गई थी वो, तो तू जा पत्थर बन जा बोल के, वो वृंदा। भगवान सालग्राम बने उसके सांप से, तो वो तुलसी बन के आई सालग्राम में सेवा के लिए। तो वृंदा इतनी प्रिय है भगवान को, रोते रहे 3 महीने तक, ऐसा वर्णन आता है पुराणों में। तो भगवान को तुलसी जी बहुत प्रिय है, उस तुलसी को अपने सिर पे रखने वाला नारायण। तो अब ये गोपी जगी, जब बोला कि सनकादियों के ब्रह्म भावना को, अक्षर ब्रह्म के अनुभव को तहस नहस कर देने वाला जो भगवान की तुलसी जी का सुगंध है, उसको सिर पे धारण करने वाला नारायण तेरे साथ बैठा हुआ है। तेरे एक ही तो घर है, इधर से उधर आता फुदकता रहता है। तो उसका भी समाधि भंग हुआ। तो बोलती है, अरे नारे नारे सखी ना, देख मैंने सब कुछ बंद करके रखा है, ताला वाला लगा के रखा है, कहाँ काना आया मेरे पास? नहीं आया बोलती है। ये अकेले भोगने पर भोगा हुआ नहीं लगता है कोई भी चीज। हाँ, अकेले खाती हो तो उसका खाया हुआ नहीं लगता है। इसी प्रकार आचार्य अकेले अकेले भगवान का अनुभव करते हैं तो उनको नहीं लगता कि भगवान का अनुभव हुआ है, सारे बच्चों को साथ लेके जाना चाहते हैं। तो ये भी चाह रही है कि तुम सब लोगों के साथ भगवान का अनुभव हो, तब ना अनुभव है। अकेले अनुभव करना क्या अनुभव? कृष्ण का अनुभव नहीं हुआ मुझे, देख सारा का सारा घर मैंने ताला मार के रखा हुआ है, देख। तो बोल रही है सखी, ताला लगा के रखा हुआ, इससे क्या मतलब है? वो नारायण है। आप तुड़ाई मुड़ी नारायण, वो नारायण माने क्या है? समस्त नार जिसके अयन हो, जितने भी सब पदार्थ है संसार में, सबके अंदर अंतर्यामी बन के जो घुसा हुआ, ताले से ही निकल जाए वो, तो उसको क्या ताला से क्या बंद करेंगे? जब कोई रोकता है क्या उसको? कोई वारण है क्या उसके लिए? कुछ भी नहीं है। नाट्रुड़ाई मुड़ी नारायण और हम जानती है नारायण को। नारायण कैसा है? नम माल, दोनों अर्थ है यहाँ पर। नम्माल का अर्थ हमारे द्वारा एक अर्थ है, दूसरा नम्माल का अर्थ हमारे ऊपर मोहित हो जाने वाला। भगवान, हम जितना भगवान से प्रेम करते हैं, हम प्रेम नहीं करते, हमारे इतना सा चित्त है हमारा, इतने छोटे चित्त से, इतने कम ज्ञान से, ना हम अपने को जानते हैं ना भगवान को जान पाते हैं परिपूर्ण रूप से। हम भगवान को प्रेम नहीं कर सकते हैं। प्रेम नाम का यहाँ रस तो है हृदय में, लेकिन उसमें इतने पाइप लगा हुआ है, इतने पाइप लगा हुआ है। ये पाइप धन के लिए, धन से प्रेम, इतना पाइप माँ के लिए, ये छोटा पाइप पत्नी के लिए, ये पति के लिए, ये बच्चों के लिए, ये देश के लिए, और एक उसमें से एक छोटा सा पाइप है भगवान के लिए। कितना प्रेम जाएगा? तो भगवान जब हमसे प्रेम करेंगे तो अखंड ब्रह्म, अखंड प्रेम रसमय परमात्मा, तस्य प्रियमेव शिरः, जिसको वेद कहता है प्रेम ही प्रेम से जो बना हुआ है वो आनंदमय ब्रह्म, प्रिय ही प्रिय से, प्रेम ही प्रेम से बना हुआ हो वो ब्रह्म। उसका केवल मन ही प्रेम नहीं, पूरा का पूरा सिर हाथ पैर सब तो प्रेम ही प्रेम है उसका। वो जब चैनलाइज नहीं करता है, वो एकदम ओवरफ्लो एकदम भेज देता है एकदम से। वो जब प्रेम करे तो उस प्रेम को हम सह सकते हैं क्या? वो भी नहीं सह सकता है। इसलिए वो माल है। माल माने हमें नशे में चूर रहने वाला, मोहित रहने वाला। किसके? हमारे ऊपर, हमारे प्रेम में चूर, हमारे लिए ही वो श्री वैकुंठ को छोड़ करके क्षीर समुद्र में आया। एक साथ कूद पड़ूं तो कहीं हाथ पैर में चोट न लग जाए, तो वैकुंठ से कूदा तो क्षीर समुद्र में पानी में कूदना पड़ता है, वहां से भी कूदा तो मथुरा में यमुना जी में कूदा। हमारे लिए आया, वो हमसे इतना प्रेम करता है। माल तुमसे नहीं प्रेम करेगा क्या?
क्यों नहीं प्रेम करेगा, जरूर प्रेम करता है वो। तेरे पास नहीं है मत बोल सकी, तेरे पास ये वो। नम्माल पोट्र परितरुम, हम नमस्कार करेंगे। पोट्र शब्द का अर्थ है हम उसको नमस्कार करेंगी, उसकी उपासना करेंगी, उपासना से फल देगा, उपासना करने पर फल देगा, ऐसा भी अर्थ लगता है। पोट्र परितरुम, उसको नमस्कार करना ही फल है, उस फल को देगा, ये दूसरा अर्थ लगता है। तो नारायण हमको फल देगा, कैसा फल? उसको हम नमस्कार कर सकें ऐसा फल देगा। और भगवान का अभी तो बताएगा इस प्रारंभ में, भगवान का अनुग्रह माने क्या है? हमारी बुद्धि में आए कि हम इस शरीर से संबंध को त्यागें, हम आत्मा की ओर बढ़ें, हम श्री कृष्ण के चरणों की ओर बढ़ें। ये बुद्धि जिस दिन हमारे जगे, समझ लेना चाहिए कि भगवान ने अनुग्रह कर दिया, तो हमें फल देगा। कैसा फल देगा? उसकी चरणों की पूजा करें हम, उसको पूजा रूपी, पूजा करने की बुद्धि रूपी फल देगा। दो ही अर्थ हैं यहाँ पर, उपासना करने के बाद फल देगा, ये तो सामान्य अर्थ हुआ। विशेष अर्थ क्या हुआ? उपासना करने की बुद्धि जो हमें आई है, तो उपासना करना ही, उसकी सेवा करनी ही, उसकी भक्ति करनी, उससे प्रेम करना ही, उसके ऊपर फूल चढ़ाना ही, उसके चरणों में तुलसी डालना ही, यही बहुत बड़ा फल है। ये फल वो हमें देगा। तुम लोग आगे परमात्मा, कोई राजा हो, कोई मंत्री हो, कोई एक छोटे से वार्ड का कोई बन जाता है जीत करके इलेक्शन में, उससे मिलने के लिए टाइम लेना पड़ता है, ढंग से बोलता नहीं। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक हमारे घरों में सालग्राम बन के विराजमान होकर के, ले तुम मुझे पूजा कर आ रहे हो, हमारे पूजा को स्वीकार कर रहे हो, तो इससे बड़ा फल क्या हो सकता है? परितरुम, फल को देगा। और इतने बड़े, मतलब अब कुंभकर्ण से बता रही है। अब यहाँ पर कुंभकर्ण का अर्थ भी दो प्रकार से अर्थ लेना चाहिए। தோற்றமுனக்கே பெருந்துயில்தான் தந்தானோ புண்ணியனால் पंडुरनाल कूक्षतिन वाय विழுந்த कुंभकर्णनुम। कुंभकर्ण को तमिल में बोलते समय क्या हो गया? कुंभकर्णम। संस्कृत में तो उसका नाम है कुंभकर्ण, कारण नहीं है। यहाँ पर गोदाम माँ जी तमिल के हिसाब से कुंभकर्णनुम बोल रही। वो कैसा है? पुण्यनाल, राम जी के कारण, राम जी से कुंभकर्ण क्या हुआ? कूटरतिन वाय, कूटरम माने यमराज के मुंह में, काल के गाल में समा गया, वो काल के गाल में गिर गया। कूटरतिन वाय विड़िंद कुंभकर्ण। गोदामा जी विलक्षण प्रयोग कर रही है। काल के गाल में गिरा हुआ कुंभकर्ण बोल रही। राम जी के द्वारा, राम जी के कारण काल के गाल में गिरा हुआ कुंभकर्ण। अरे बाबा, काल के गाल में गिराया हुआ कुंभकर्ण कहना चाहिए। राम जी के द्वारा काल के मुंह में गिराया गया कुंभकर्ण कहना चाहिए। ये बोल रही है गिरा हुआ कुंभकर्ण। क्या तात्पर्य है? भगवान जब अवतार लेते हैं तो भगवान ने कहा परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो गोदाम्मा जी क्या बोल रही हैं? वो दुष्कृतों के विनाश के लिए भगवान नहीं आए। भगवान आते हैं, पुण्य और पाप की लेखा जोखा करते हैं, धर्म और अधर्म को देखते हैं। तो कुंभकर्ण पुण्यनाल, पुण्य शब्द का अर्थ धर्म है। राम जी स्वयं धर्म स्वरूप है, तो उनके सामने आते ही उसके कर्मों ने उसको फल दे दिया, वो गया यमराज के मुंह में। राम जी ने उसको गिराया नहीं है, वो स्वयं गिरा है, अपने कर्मों से स्वयं गिरा है। तो भगवान आते किस लिए हैं? तथापि क्षोदीय सुर नर कुलेषु आश्रित जनान समाश्लेष्टुम पेष्टुम तद सुख कृतांचावतरसी। भगवान को प्राप्तव्य भी कुछ नहीं है, अप्राप्त भी कुछ नहीं। अनाप्तम ह्याप्तव्यम, न अप्राप्त कुछ है न प्राप्त करना कुछ है, फिर भी है वरदराज प्रभु आप अवतार लेते हैं। तथापि क्षोधीय, अत्यंत क्षुद्रतर, ये मनुष्य के कुल में, देवताओं के कुल में सुर, भगवान के लिए सब क्षुद्र है, देवताओं का कुल भी क्षुद्र है भगवान के लिए। फिर भी आप देवताओं के कुल में, मनुष्यों के कुल में आप अवतार लेते हैं। किस लिए अवतार लेते हैं? समाश्लेष, अपने भक्तों को आश्लेषण करने के लिए। परित्राणाय साधु नाम में साधु शब्द के विवरण करते हुए रामानुज स्वामी जी ने बड़ी विलक्षण बात कही कि भगवान के दर्शन के बिना जो तद दर्शनम विना, तद दर्शनादिकम बिना स्वात्म धारण पोषणादिकम अलभमाना। न अपने आप को धारण कर सकते हैं, न अपने आप को पुष्ट कर सकते हैं। भगवान से बात किए बिना, भगवान की सेवा को प्राप्त किए बिना
जो हर दिन मुरझा रहे हो, सूख रहे हो, ऐसे भक्तों को भगवान वहां से संकल्प करे तो उन भक्तों को पुष्टि नहीं होगी। हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए भगवान को संकल्प भर करना था। नृसिंह बने तो किसके लिए बने? हिरण्यकशिपु के लिए बने क्या? ना, प्रहलाद के लिए बने, प्रहलाद के लिए बने भगवान नृसिंह बने। तो श्री कृष्ण बने तो कंस के लिए बने क्या? ना, गोपियों के लिए कृष्ण बने, इसलिए आते हैं भगवान। तो कुंभकर्ण और रावण के लिए राम बने हो क्या तुम? ना, किसके लिए बने हो? हम लोगों के लिए बने हो। हम अभी अनुसंधान कर रही है ना, आहा राम प्रभु, आहा रामचंद्र प्रभु, तुम्हारे गुणों से विद्ध होकर के आंखों में पानी आता है, तो हम लोगों के लिए रामचंद्र प्रभु बने हो। कुंभकर्ण तो गिरा, अपने पापों से गिरा। पंडरुणाल, उस समय में कुंभकर्ण, वो अब यहाँ पर दूसरा अर्थ लेना चाहिए कि कुंभकर्ण, कुंभ ही कर्ण हो जिसका, कर्ण माने उत्पत्ति स्थान, कुंभ से जो जन्मा हो। अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य ऋषि कुंभ से जन्मे हैं, वो कुंभकर्ण, उनमें इतना सामर्थ्य है। कैसा सामर्थ्य है? वो इतना सोए हुए हैं, इतना सोए हुए हैं कुंभकर्ण जी। कहाँ सोए हुए हैं? संसार के विषयों को लेके इतना सोए हुए हैं, कभी जगते ही नहीं, संसार के ऊपर आंख जाती ही नहीं उनकी। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जिस विषय में समस्त लोग जगा हुआ हो, ये कमाना चाहिए, इतना पढ़ना चाहिए, इधर दौड़ना चाहिए, उधर घर बनाना चाहिए, उधर दुकान बनानी चाहिए, वहां खोलना चाहिए, यहाँ फैक्ट्री लगानी चाहिए, अरे बाप रे, कूद रहे हैं, फुदक रहे हैं, बेटी की शादी करनी चाहिए, वो लड़के को देखना चाहिए, वहां उसका ये कान पकड़ लेना चाहिए, वहां उसको फंसा देना चाहिए, वहां उसको गिरा देना चाहिए। कितने काम है हम लोगों के पास, कितने काम है, कितने जग रहे हैं हम। अगस्त्य महर्षि को जाके कह दो तो वो तो इन सब बातों में सोए हुए हैं, कभी जगते ही नहीं, कभी नहीं जगते हैं वो इन सब बातों में। तो उनकी जो बहुत बड़ी निद्रा है, वो निद्रा भी वो तुमको दे गए क्या? ये भी, ये जो गोपी है, इसको भी संसार की बातों की जब बात करते, संसार की बातों को छोड़ दें, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग को जब उपाय बनाने की बात चलती है तो ये गोपी सो जाती है। बहुत गंभीर बात है कि इन गोपियों को सहन नहीं हो रहा है। जिस प्रकार व्रज की गोपियों को सहन नहीं हुआ था भगवान के वियोग, इसलिए उन्होंने हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्यम पुंजानाः कात्यायनी अर्चना व्रतम क्यों किया? इन्होंने व्रत का अनुष्ठान क्यों किया? उन्होंने, इन गोपियों ने, छोटी छोटी गोपियों ने, इसलिए किया कि भगवान का विरह सहन नहीं हो रहा है। भगवान को हर रोज आते जाती देखती हैं अपने घरों से, घर से बाहर निकलने नहीं देते हैं सब गोप। अरे वो काना बड़ा दुष्ट है, मत निकल बाहर। अपने खिड़कियों से देख रही हैं, दिन भर भगवान के चाल के समान चलती हैं, भगवान के बोली के समान बोलने की चेष्टा करती हैं, भगवान जैसे तिरछी आंखों से देखते हैं ऐसे देखने की समान चेष्टा करती हैं, उसी से अपने धारण, अपने आप को संभाल रही हैं बेचारी। भगवान से कब मिलन हो, कब मिलन हो, कब मिलन हो, इस विरह को सहन नहीं पाई, तो उन लोगों ने व्रत का अनुष्ठान किया, यही किया। तो गोदाम्बा जी की ये जो सखी है, वह उपायानुष्ठान में भी सोई हुई है। उपायानुष्ठान नहीं करना चाहिए हमें, वो आगे देगा पर ही तो लेना है, वो अगर चाहेगा वो फल देगा तो उसी समय लेना है, हमें उपायानुष्ठान नहीं करना चाहिए। संसार के लिए, संसार के विषयों में सोई है वो तो कहना ही नहीं है, उपायानुष्ठान के विषय में भी सोई हुई है। इतनी बड़ी नींद है तेरी कि जो उपायानुष्ठान, भगवान की भक्ति करनी है, भगवान तुम मुझे मिल जाओ ना, तुम मुझे मिल जाओ ना, ये प्रार्थना करनी है, तो इस प्रार्थना के विषय में भी तू सोई हुई है, तो तेरी नींद कितनी बड़ी है बोल। कुंभकर्णनुम तो तुमनक्के पेरुंतु इल्दान तंदानो आत्त अनंत लड़या। इतना आलस्य, इतना आलस्य, ऐसा आलस्य हम सभी को मिल जाए, ऐसा ही आलस्य हम सभी को मिल जाए, हम भी जड़ के समान पड़े रहे। सीता जी कैसे पड़ी हुई थी? शिमशपा के शीशम के वृक्ष के नीचे एकदम पड़ी हुई, मैंने पड़ी, वहां से उठी तक नहीं हुई, पड़ी हुई थी वो। ऐसे भी हम भी पड़ी रहे, तो भगवान दौड़ के आते हैं, हमें ले जाते हैं। शरणागतों के लिए कहा गया पशुर मनुष्य पक्षी वा ये च वैष्णव संशया तेनैव ते प्रयास्यन्ति, ये बोला गया ना। भगवान उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। किसको? पशु हो, मनुष्य हो, पक्षी हो, और जो भी वैष्णव का संश्रय लिया हुआ हो, भगवान के आचार्य की शरणागति करके बैठा हुआ हो, बस उसी शरणागति के बल से वो भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त कर लेता है। ऐसा आया इस श्लोक में। लिखते समय ऋषियों ने कैसे लिखा देखिए,
पशु, मनुष्य, पक्षी। पहले पशु को कहा, बीच में मनुष्य को कहा, फिर पक्षी को कहा। आचार्य संबंध होने पर, भगवान के संबंध होने पर पशु को बिना ज्ञान के, बिना भक्ति के, बिना किसी योग्यता के जिस प्रकार उसका उद्धार होता है, पक्षी का जिस प्रकार बिना ज्ञान के, बिना भक्ति के, केवल किसी महावैष्णव ने, किसी संत ने मेरा कह दिया, उसके आधार पे उद्धार होता है। तो बीच में घुसा हुआ मनुष्य है ना, उसको भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप को मनुष्य